दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लेवेनिया होता है। वह एक रिचुअल कर रही थी और बार बार एक ही लाइन बोल रही थी कि उसकी मदर जल्दी से ठीक हो जाए। असल में उसकी मदर को कैंसर था। तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, एक अनजान लड़का उसके पास आता है। वह उससे कहती है कि यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर किसी का भी आना मना है। लड़का उसे अपना नाम वार्ड बताता है। उसके बाद लेवेनिया अपने घर आ जाती है। घर आकर उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। उसके बाद लेवेनिया पोल्ट्री रूम में जाती है जहां उसका भाई स्मोक कर रहा था, जिसे देखकर वह गुस्सा हो जाती है और वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आकर देखती है कि उसका छोटा भाई कुएं के पास खड़ा है और वह उसके पास जाकर पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो उससे वो कहता है कि ग्रैंडफादर कहते हैं कि कुएं में स्टार आते हैं। इसके बाद अगले सीन में इस फैमिली को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। आज उनके फादर ने उनके लिए डक बनाई थी, जिसे देखकर वो सभी उदास हो जाते हैं क्योंकि यह डिश किसी को भी पसंद नहीं थी। अगले सीन में हमें उनकी मदर दिखाई जाती है जो कि स्टॉक ब्रोकर होती है और उस समय अपने क्लाइंट को डील कर रही थी। तभी उसका हस्बैंड उन्हें खाने के लिए बुलाता है। उस समय लेवेनिया की मदर काफी गुस्से में थी क्योंकि उनका इंटरनेट कनेक्शन सही से नहीं चल रहा था। वो कहती हैं कि इसे सही करा दो, नहीं तो मेरे सारे क्लाइंट मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद लेवेनिया का छोटा भाई दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा होता है। अचानक उसे पिंक लाइट चमकने लगती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी बाहर की तरफ भागते हैं, पर उन्हें वहां पर कोई मेट्रोइड या कोई कॉमिक चीज मिलती है और उसी से पिंक लाइट आ रही थी और उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। इसके बाद वह लेवेनिया के भाई को अंदर ले आते हैं। अगले ही दिन पुलिस उनके घर आती है और उसके फादर पुलिस वालों को कल रात के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि कल इससे पिंक लाइट निकल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ धुआं है। इसके बाद वहाँ पर वो लड़का वार्ड भी आ जाता है और लेवेनिया उसे अपने फादर से मिलाती है। असल में वार्ड बाय प्रोफेशन एक हाइड्रोलॉजिस्ट होता है। तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। वह कहता है कि शायद ये टूटा हुआ तारा है। इसके बाद लेवेनिया के फादर उसे अपने पालतू जानवर दिखाते हैं और कहते हैं कि आजकल ये काफी बीमार रहने लगे हैं। तो वार्ड पूछता है कि इस एरिया में और कौन कौन रहता है और कहता है कि मैं इस एरिया का पानी चेक करना चाहता हूँ और कुछ दिन यहीं पर स्टे करूंगा। फिर लेवेनिया का भाई उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले जाता है जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहता है। यहाँ पर वार्ड को कुछ कैमरास और माइक दिखाई देते हैं। तब लेवेनिया का भाई उसे बताता है कि वह बूढ़ा आदमी असल में एक इलेक्ट्रीशियन है और उसे यह सब पसंद है। इसके बाद वह बूढ़े आदमी के घर चले जाते हैं और वह बूढ़ा आदमी वार्ड से पूछता है कि क्या तुम हाइड्रोलॉजिस्ट हो। वार्ड हैरान होकर पूछता है कि आपको यह बात कैसे पता, जिस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इस एरिया की सारी खबर रखता हूँ। तो लेवेनिया का भाई कहता है कि मुझे यहाँ का पानी अजीब लगता है, तो इसलिए वह पानी नहीं पीता। तभी वार्ड कहता है कि मैं यहाँ के पानी को सैंपल के लिए भिजवा दूंगा। इसके बाद बारिश होने लगती है और हमें लेवेनिया दिखाई जाती है जो कि बारिश में नहा रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मेट्रोइड बिजली को आकर्षित कर रहा था और लेवेनिया कहती है कि यह कितना प्यारा सीन है। तभी लेवेनिया के फादर भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि मेट्रोइड बिजली को आकर्षित कर रहा है। फिर हम वार्ड को देखते हैं जो कि पानी का पीएच चेक कर रहा था। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग लेवेनिया के पेरेंट्स को वह मेट्रोइड नहीं दिखाई देता। तो लेवेनिया की मदर कहती है कि थैंक गॉड कि वह मेट्रोइड यहाँ से गायब हो गया। फिर वहाँ पर मीडिया वाले आते हैं और तभी रात को उनकी फैमिली न्यूज देखती है कि न्यूज वाले उस मेट्रोइड को यूएफओ बता रहे हैं। लेवेनिया के फादर अपनी वाइफ को बाहर बुला रहे होते हैं, लेकिन वह वहाँ नहीं आती। तब लेवेनिया का छोटा भाई उन्हें बुलाने अंदर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर अपनी उंगली काट चुकी होती है। तब लेवेनिया का भाई जल्दी से अपने फादर को बुलाता है। तब लेवेनिया के फादर अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाते हैं और अपने बड़े बेटे को कहते हैं कि जब तक हम वापस ना आ जाएं, तुम अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लेवेनिया दिखाई जाती है जो कि अपने छोटे भाई को देखती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है, जिस पर उसका भाई जवाब देता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहाँ पर और कोई नहीं था। तब यह देखकर लेवेनिया अपने फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क की खराबी के कारण उनकी बात नहीं हो पाती। फिर गार्डन में लेवेनिया का भाई एक अजीब सा जानवर देखता है और यहाँ लेवेनिया उस नाइफ को ढूंढती है जिस पर उसकी माँ का ब्लड लगा होता है, लेकिन वो देखती है कि सिंक पानी से पूरा भर गया है और उस पानी का कलर रेड हो गया है और वह पानी सिंक से बाहर भी आ रहा था। और यह सब देखकर लेवेनिया को वोमिटिंग होने लगती है और तभी वार्ड उसके घर आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। तब लेवेनिया उससे कहती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ और वो उससे अभी बात नहीं कर सकती।
और तभी वार्ड भी लेवेनिया के भाई को गार्डन में देखता है और उससे भी सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वह जवाब देता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं होता। फिर वार्ड दोबारा से उस बूढ़े आदमी के घर चला जाता है और वहाँ पर वह बूढ़ा आदमी वार्ड को कुछ बताता है। वो कहता है कि जमीन के नीचे एलियंस रहते हैं और वह बूढ़ा आदमी वार्ड को एक हेडफोन देता है जिसमें से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तब वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि कुछ दिनों से जमीन के नीचे से आवाज आ रही हैं। असल में वो आवाजें एलियंस की होती हैं जो आपस में बात कर रहे थे। तब वार्ड को यह सारी बातें अजीब लगती हैं और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें लेवेनिया के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। जब वो दोनों घर के लिए आ रहे थे तभी अचानक से उनके सामने एक डरावना सा जानवर दिखाई देता है जिसकी आंखों का कलर ब्राइट पिंक था। इसके बाद वह दोनों घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर लेवेनिया का छोटा भाई बाहर बैठा हुआ था। वहाँ पर अभी भी वह पिंक कलर शाइन कर रहा था। तभी लेवेनिया की मदर अपने छोटे बच्चे को उठा लेती हैं और लेवेनिया के फादर लेवेनिया और उसके बड़े भाई को डांटते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई को अकेला कैसे छोड़ दिया। उसके बाद लेवेनिया के फादर पहाड़ी जानवरों को एक रूम में बांध देते हैं। फिर जब लेवेनिया के फादर नहा रहे होते हैं तो उन्हें एक अजीब सी जेली दिखाई देती है। जब वह उस जेली को हाथ में उठाते हैं वह उन्हें अजीब लगती है और वह उसे फेंक देते हैं। उसके बाद वह जेली मेल्ट होकर पानी के साथ बह जाती है और इसके बाद लेवेनिया के फादर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में उस ब्राइट कलर पिंक को देखते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया है। शायद यह इन्फेक्शन उसी जेली को टच करने की वजह से हुआ होगा। तभी लेवेनिया के दोनों भाई बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। हमें लेवेनिया दिखाई जाती है जो फिर से रिचुअल कर रही थी और उसके दोनों भाई उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उसके फादर ने उन पहाड़ी जानवरों को बांधा था। और वो जाकर देखते हैं कि अब वो जानवर पहले से ज्यादा डरावने बन गए हैं और उनसे भी वह पिंक कलर निकलने लगा है। इसलिए लेवेनिया के दोनों भाई वहां से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते लेवेनिया के छोटे भाई को उसकी मदर पकड़ लेती है। तभी लेवेनिया की मदर और उसके छोटे भाई पर वह लाइट पड़ती है जिससे वह दोनों आपस में चिपक जाते हैं और एक अजीब सा क्रिएचर बन जाते हैं। लेकिन तभी लेवेनिया के फादर वहां पर आते हैं और उन दोनों को अंदर ले जाते हैं। उन दोनों माँ बेटों की तबीयत खराब हो रही थी और लेवेनिया के फादर अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन खराब नेटवर्क होने की वजह से उनकी बात नहीं हो पाती और फिर सुबह होते ही लेवेनिया के फादर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वह भी स्टार्ट नहीं होती। लेवेनिया अपनी मदर और अपने भाई के साथ होती है तो वह देखती है कि उनकी हालत और खराब होती जा रही है और उसे लगता है कि शायद उनकी मदर अपने बच्चे को खुद से अलग कर रही है। तभी लेवेनिया के फादर घर के अंदर आते हैं और वह अपने दोनों बच्चों को कहते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, शायद किसी ने उनकी बैटरी खराब कर दी है। फिर थोड़ी देर के बाद लेवेनिया के फादर उन पहाड़ी जानवरों को अपनी गन से मार देते हैं। इसके बाद वह आकर अपने दोनों बच्चों को नीचे जाने के लिए कहते हैं। रात को लेवेनिया और उसका बड़ा भाई जब अपने घोड़े को बांधने जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनका डॉग भौंक रहा होता है। इसलिए लेवेनिया का भाई उसे बाहर निकालने कुएं में जाता है। तभी कुएं में से पिंक कलर की लाइट निकलती है जिससे लेवेनिया का बड़ा भाई गायब हो जाता है। फिर लेवेनिया के फादर उसे एक जगह पर ले जाते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वार्ड जो पुलिस के साथ उन लोगों के घर की तरफ आ रहा था, उधर लेवेनिया की मदर और उसका छोटा भाई मॉन्स्टर में बदल चुके थे और वह लेवेनिया पर अटैक कर देते हैं। इसलिए लेवेनिया चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज वार्ड भी सुन लेता है। इसलिए पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। उसके बाद लेवेनिया के फादर अपनी वाइफ और अपने बेटे जो कि अब मॉन्स्टर बन चुके होते हैं उन्हें शूट करके मार देते हैं और लेवेनिया के फादर उसे लेकर नीचे आ जाते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर समझते हैं कि लेवेनिया का फादर अब वार्ड को मारना चाहता है, इसलिए पुलिस लेवेनिया के फादर को शूट करके मार देती है। तब यह देखकर लेवेनिया रोने लगती है और वह वार्ड के साथ जाने से इनकार कर देती है। तब वार्ड उससे कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें लेने के लिए और तुम यहीं पर रहना। उसके बाद वार्ड पुलिस के साथ उस बूढ़े आदमी के घर जाता है और हम देखते हैं कि यह बूढ़ा आदमी अब तक मर चुका है और थोड़ी देर के बाद उस बूढ़े आदमी की बॉडी भी एक्सप्लोर होने लगती है और उसमें से भी वही पिंक लाइट निकलती है। तभी वार्ड और पुलिस ऑफिसर गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर को एक पेड़ ऊपर की तरफ खींच लेता है और उस पुलिस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वार्ड उस पुलिस ऑफिसर की गन लेकर वहाँ से चला जाता है और लेवेनिया के पास आता है। लेवेनिया को घुमाता है तो देखता है कि लेवेनिया अजीब व्यवहार कर रही थी और उसकी आंखों का रंग भी पिंक हो गया था। इसलिए डरकर वार्ड पीछे गिर जाता है। तभी लेवेनिया की बॉडी से भी पिंक कलर का काफी बड़ा तूफान निकलता है और लेवेनिया भी उसमें मिक्स हो जाती है। इसके बाद वार्ड रूम में जाता है जहाँ पर लेवेनिया के फादर को देखता है जो कि दोबारा से जिंदा हो गए थे और वह अपनी वाइफ, अपने बेटे और लेवेनिया की आवाज निकाल पा रहे थे और उसके बाद वो वार्ड पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वार्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और खुद को एक छोटे से रूम में लॉक कर देता है। लेकिन तभी काफी ज्यादा ब्राइट पिंक कलर रिलीज होता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन
दिखाया जाता है जहाँ पर वार्ड उस रूम से बाहर आता है और वहाँ पर सब कुछ व्हाइट कलर का हो गया था। फिर वह देखता है कि वहाँ पर कोई ऐसी पावर है जिसने यह सब कुछ किया है और यहाँ का पानी भी ठीक नहीं है। जो भी यहाँ का पानी पीता है वह मर जाता है और अब वहाँ पर वह अकेला ही रह जाता है और कहता है कि मैं तो इसका पानी कभी नहीं पीऊंगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।